आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम देखने वाले हैं कि भारत का सबसे पहला चर्च कैसे बनाया गया, भारत के सबसे पहले चर्च की नींव कैसे रखी गई और कैसे भारत देश के अंदर प्रभु के नाम का प्रचार किया गया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे दोस्त और हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि जब से अंग्रेज लोग आए उन्होंने आकर के इस भारत के धर्म को हमारे बीच में प्रचार किया और तब से लेकर अब तक ये मसीहत हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है मेरे प्रियो। सच्चाई इससे उतनी ही अलग है जितना कि जमीन और आसमान अलग है मेरे प्रियो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने भारत के लोगों से प्रेम किया और ना केवल भारत के लोगों से प्रेम किया पर भारत देश के लिए परमेश्वर उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ये वो व्यक्ति था जिसने चेलों से कहा, जब तक मैं प्रभु के हाथों में जो कीलों के निशान है उसमें अपनी उंगली ना डालूं और प्रभु के जो पंजर में भाला मारा गया था उसमें अपने हाथ को ना डालूं, मैं तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। इसके अविश्वास को आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाइबल में लिखा है 26 वचन में लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। और इस बार क्या होता है, उनके साथ में थोमा भी एक घर के अंदर बंद योजना बनाई और उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम सेंट थॉमस है उसको भारत देश में भेजा। और वो केरल के तट पर पहली बार भारत देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला आया और उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया।
और हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह की डेथ के बाद तकरीबन तकरीबन 22 साल बाद सेंट थॉमस भारत में आते हैं। यानी कि लगभग 52 एडी में भारत देश में पहली बार सेंट थॉमस आते हैं और परमेश्वर के उस राज्य के सुसमाचार को लाते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है। और आप थोड़ा सा समझिए कि भारत देश की जो उस समय पर कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि भारत देश के लोगों के लिए उनके जो आइडल्स हैं, उनके जो देवी देवता हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज से पहले उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। और मैं प्रभु यीशु मसीह को नाम लेने से भी शर्मा जाते हैं। हम कई बार प्रभु के नाम को ये बोलना भी अपने जीवन से वो समझते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि हम मसीह हैं या फिर हम क्रिश्चियन हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पर सेंट थॉमस ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा और वो भारत देश में भारत के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम का प्रचार लेकर के आए, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर अनंत जीवन की मिरास को पा सके। मेरे प्रियो, ये बड़ी ही अद्भुत बात है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 20 सालों तक तमिलनाडु और केरल के अंदर सेंट थॉमस ने प्रचार किया, कई चर्चेस को वहां पर बनाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की गई, बहुत सारे लोगों को वहां पर सेंट थॉमस ने ट्रेंड किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग लगभग 22 सालों तक सेंट थॉमस इस कार्य को करते रहे। लगभग लगभग 20 सालों तक, 20 से 22 सालों तक सेंट थॉमस ने इन कामों को पूरा किया। और फिर हमें देखने को मिलता है इतिहास के अंदर कि सेंट थॉमस एक दिन एक पर्वत पर बैठ करके, एक माउंट पर बैठ करके, एक पहाड़ पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, और किसी व्यक्ति ने पीछे से भाला मार करके उनकी हत्या को कर दिया। और ये लाजमी था मेरे प्रियो, क्योंकि उनके लिए उनके जो पूरे भारत देश के अंदर फैला, और बहुत से लोगों ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया मेरे प्रियो। और वहां से मसीहत पूरी रीति से फैलती चली गई और परमेश्वर का कार्य पूरी तेजी के साथ लोगों के बीच में पहुंचाया जाने लगा। पर उसके पीछे एक कीमत थी जो पहले प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर दी,
और उसके बाद सेंट थॉमस ने उस पहाड़ पर बैठ करके अपने प्राणों का बलिदान दिया मेरे प्रियो। क्योंकि जब भी कोई कलीसिया की स्थापना की जाती है तो वो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लहू के द्वारा उसका फाउंडेशन रखा जाता है, उसकी नींव रखी जाती है। वो कलीसियाएं जो आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो 300 साल पुरानी हैं, 400 साल पुरानी हैं, 500 साल पुरानी हैं, उन कलीसियाओं के पीछे लोगों ने अपने लहू के साथ उनके फाउंडेशन स्टोन को रखा है मेरे प्रियो। और जब कलीसियाएं रक्त के साथ यानी कि परमेश्वर के लोगों के बलिदान के साथ बनाई जाती हैं या रखी जाती हैं तो परमेश्वर वहां पर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। और आज हमें देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि क्यों केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर ज्यादा मसीह लोग पाए जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि सेंट थॉमस ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोगों के बीच में भव्यता के साथ किया, बगैर किसी डर के। जिसके बारे में हमने पढ़ा मेरे प्रियो कि वो अविश्वासी था, परंतु जब वो विश्वासी बना तो अविश्वासी लोगों के बीच में जाकर के उनको विश्वास में लाने के लिए उसने भरसक प्रयास किया और परमेश्वर की आत्मा ने इस बात में उसकी पूरी सहायता करी मेरे प्रियो। आज हम जो अपने आप को प्रभु के लोग कहलाते हैं, आज जो अपने आप को आप प्रभु के जन कहलाते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के चेलों ने एक ऐसी सेवकाई को किया जो अद्भुत और अविश्वसनीय है, जिसके बारे में हम कभी सोच और समझ भी नहीं सकते। सेंट थॉमस ने अपने जीवन के अंदर उस दुख के साथ, उस दर्द के साथ, उस तकलीफ के साथ, अपने लहू के साथ उसने भारत देश की कलीसिया की स्थापना करी मेरे प्रियो, ताकि भारत देश परमेश्वर में और अधिक बढ़ सके। पर आज आप और मैं क्या उसी प्रेम के साथ, क्या उसी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? क्या आज हम भी उसी प्रेम के साथ और उसी जुनून के साथ ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं? पर कई बार हम शर्माते हैं, कई बार हम डरते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि हम मसीह हैं, क्योंकि हम समाज में और लोगों के बीच में आदर पाना चाहते हैं। पर सेंट थॉमस ने ऐसा नहीं चाहा। उसने चाहा कि उसका प्रभु कलीसिया में जाते हैं पर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। हम एक परमेश्वर की मसीह कलीसिया में जाते हुए भी हम केवल अपने ही स्वार्थ को ढूंढते हैं। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निस्वार्थ हमसे प्रेम किया, हमें भी प्रभु की कलीसिया से निस्वार्थ प्रेम करना है, निस्वार्थ ही परमेश्वर में बढ़ना है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम
किसी स्वार्थ के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज का ये मैसेज, आज का ये टीचिंग आपको यही सिखाना चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के भारत देश में पहली कलीसिया की स्थापना करी। वो पहला चर्च सेंट थॉमस के द्वारा बनाया गया। बहुत सारा प्रचार किया गया, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया गया, बहुत सारे लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म किए गए, मिरेकल्स हुए मेरे प्रियो, और वहां से पूरे भारत देश के अंदर मसीहत को फैलते हुए हम देखते हैं। ये किसी अंग्रेज के द्वारा या ये किसी पर्पसली किसी अंग्रेज का काम नहीं था, पर ये काम परमेश्वर के लोगों ने किया और अद्भुत रीति से प्रभु का जय मसीह की।